वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। जय श्री कृष्णा राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत जी, जो कि प्रभु जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहाँ कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन करें। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हैं, विश्राम और भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपज लगा गया। स्वयं को भागी जान उसने संतों को कोई व्यथा ना हो यह जानकर अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। बताया कि वह स्थान मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर को भी बड़ा पसंद आया है। यहाँ स्थान संकीर्तन में बहुत मन लगा। अब वैश्या ने स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन और सेवा नहीं लेते, शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन एकत्रित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करके फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी ने श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी अपने ठाकुर जी का ध्यान किया, उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो धन स्वीकार नहीं कर सकते, यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी
मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब ये बात सभी गांव वालों को और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे। किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा ना की। अब देखिए, जैसे ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वही रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का आज आश्रय प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते। उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया और ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी तो धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाए। अब तो महंत जी भी बहुत निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार ना किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट ना धारण कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा ना गया और वे श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत होइए। हमने तो उसी दिन वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर लिया तो फिर बेचारी का लाया हुआ मुकुट क्यों नहीं धारण करते। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। तू उसे बाहर छोड़कर आ गया, खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मुकुट मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुन दांतों तले अंगुली दबा ली। सब हैरान हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ने ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया। नयनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार बिंदों का मानो अभिषेक हो गया। वैश्य के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया। मुकुट धारण कर वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन वाला पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था।
उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी, आपने कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास से तो ठाकुर जी है ही नहीं, मैं उनकी सेवा विधि जानता नहीं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को नहीं देखा, लाऊंगा कहाँ से। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी, वे किसान से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा करना नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हीं भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा साधा था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को ठाकुर जी मानकर घर में स्थापित किया। दूसरे दिन स्वयं स्नान किया, सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरी का टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, अब पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी मोहन भोग लगाते, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ ने रोटी चटनी ही बनाई है, आप कैसे भोग लगाएंगे। साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग ना लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुना है आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का और चटनी आखिर कहाँ खाते हो, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहे उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। किसान का हाथ पकड़कर कहा, किसान मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे, मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी रोटी चटनी बड़ी मीठी है, तुम दूसरी खा लो। किसान ने कहा, प्रभु मेरी माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते। किसान ने कहा, खेत छोटा सा है, मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी है, मैं खुद ही जुताऊं। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत कहाँ, 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता की। किसान के खेत में काम काज कर अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी आ गई। किसान ने एक जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव में भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन कर प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर गरीब की रोटी खा ली और इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम किया। अब तो हर तरह की मौज है।
पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर पता लगा कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने साथी को लेकर आना, जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। प्रभु ने कहा, नहीं, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या, पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मैं उसी के काम संवारता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मध्य रात्रि का समय था। पुजारी और बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। सिंह द्वार बंद हो चुका था। अचानक से द्वार से दो बालक बाहर आए और चलते हुए मंदिर के सामने वाली कुटिया में चले गए। थोड़ी देर वहीं रुके और फिर से वापस द्वार में आकर चले गए, चुपचाप, बिना किसी को खबर किए। आखिर कौन थे वो और कहाँ गए? ये रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं? जब भक्त भगवान की प्रत्येक सेवा नहीं कर पाते तो भगवान स्वयं उनसे सेवा पाने के लिए चले आते हैं। आज की कथा जगन्नाथ जी के एक ऐसे ही भक्त की है जो सामाजिक रूप से अत्यंत साधारण है, लेकिन चेतन और भक्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए इस मधुर कथा का रसपान करते हैं। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर जी के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त और पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक सिंह द्वार के कपाट धीरे से खुले। उसमें से दो बालक बाहर निकले, पतली सी श्वेत चादर ओढ़े हुए। उनके केश अत्यंत ही सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप ये दोनों बालक बाहर निकलते हैं। मंदिर के पास एक कुटिया में गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा, आखिर ये दोनों बालक कौन थे? इतनी जिज्ञासावश वे उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और ये नित्यक्रम देखते रहे। यह दृश्य वे प्रतिदिन देख रहे थे। तो वो एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं। वहां जाकर बलराम दास को पता चला कि ये वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति था जो पान बेचता। ये भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त था। ये अकेले ही रहते थे और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बाकी का समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिताते। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते। प्रभुदास दिन में देखते कि भगवान जगन्नाथ जी को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। फिर ये सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित किया जाए, जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरे भीतर कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को प्रारंभ कर सकूं, लेकिन मेरे भीतर ये अगम्य इच्छा है
कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस ये सोचकर प्रभु दास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभु दास एक दूसरे से मंदिर में मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभु दास से कहा कि प्रभु दास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मध्य रात्रि में दो बालक मंदिर जी से निकलकर आपके घर आते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं क्या? वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और इसी वजह से मैं पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं, तब तक वो दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं, अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे ही कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएं, तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत ना दे, तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्य रात्रि में वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहने लगे, देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते। लेकिन मैं आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज कीमत देनी होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, आज हम कुछ नहीं लेकर आए और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तुमने कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे कीमत मांगोगे, इसलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम आएंगे तो आज तक जितना पान तुमसे लिया है पूरी कीमत चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। प्रभुदास ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों क्या मुझे मूर्ख बना रहे हो? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम दोनों आओगे? तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो। क्या पता तुम आना बंद कर दो, इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। तब तक मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ नहीं। विश्वास करो, हम कल आकर पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी दोनों श्वेत चादर यहाँ छोड़कर जाओ। जब कल तुम दोनों आओगे तो अपनी श्वेत चादर धन देकर वापस ले जाना। मैं इनका क्या करूँगा? दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर चले गए। अब अगले दिन जब सेवक गण मंदिर के कपाट खोलते हैं तो वे देखकर हैरान रह गए कि जगन्नाथ जी और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सेवक गण सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कोई चोर मंदिर में आया होता
तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? यह बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुँच गई। वो भी हैरान। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास चले गए और सारा वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने अभी तक देखा था और घटित हुआ था। इसीलिए भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं। अतः आप 56 भोगों के साथ पान की भी व्यवस्था कीजिए। राजा रुद्र प्रताप यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने आते थे, तो वे भावावेश में आ गए और हर्षित होकर वो दोनों चादर लेकर आए जो कि उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ पान भी अर्पित किया जाएगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय हो। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद आपके हाथ में जो चीनी के दाने हैं उनमें से थोड़े भगवान श्री हरि के विष्णु के चरणों में चढ़ा दे और बाकी लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा करता। हेम नाम की एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करती। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा की भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री महादेव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा।
कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्म से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से यह हालत हुई? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वे अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से सभी पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बांके बिहारी जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा का रसपान करते हैं।